बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुरम के हालात पर हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने हुकूमत की बात मानने से इनकार किया है। सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। दूसरी तरफ बन्नू में जो मज़ाफ़ाती इलाका है बका खेल, यहाँ पर एक फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है। लोग नकल मकानी करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने नकल मकानी कर ली है, लेकिन कर्फ्यू की सूरत हाल है और उस वजह से रास्तों की बंदिश की वजह से आम शहरियों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। बताया जाता है कि मिलिटेंट्स के ठिकाने जो हैं इस ऑपरेशन में निशाना बनाए जा रहे हैं। गन शिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो मुझे अपने ज़राए ने बताया कि मज़ीद हेलीकॉप्टर्स भी इस इलाके की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। आम शहरियों के मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ इतला ये भी है कि आम शहरी जो हैं ये गोली लगने से ज़ख्मी भी हुए हैं। बका खेल के कबाइल ने एक जरगा किया। यहाँ पर इन्होंने इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात की और एक ग्रैंड जो एक धरना है वो शुरू करने की हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। बाकी जो कबाइल हैं उनको भी इतला कर दी गई है कि आपने आना है और इस एहतजाजी धरने में शिरकत करनी है। कारोबारी मराकज़ बंद हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नकल मकानी या जो आम नकलो हरकत होती है वो नहीं कर सकते। एक पुलिस कांस्टेबल के हवाले से बताया गया है कि वो इस वाक़े में शहीद हुआ है। उसकी तदफ़ीन कई घंटे तक ताख़ीर का शिकार रही। नमाज जनाजा उसका जब हुआ तो जिस कब्रिस्तान में उसको ले जाया जाना था, जहाँ पे उसको सुपुर्द खाक किया जाना था, वहाँ तक रसाई नहीं हो सकी। और इस वक्त शदीद खौफ व हरास की फ़ज़ा है, क्योंकि जब बन्नू शहर के ऊपर से भी हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें होती हैं तो ज़ाहिर है कि बन्नू के जो आम शहरी हैं वो भी खौफ व हरास में मुब्तला हो जाते हैं। एक अरसे से हम देख रहे हैं, चाहे कुरम के हालात हों कि चाहे बन्नू के हालात हों कि चाहे लकी मरवत टांग और डेरा इस्माइल खान के हवाले से अगर बात की जाए, आज कुरम एक दौरा किया, कोहाट का दौरा किया। इन्होंने असल में जाना तो कुरम था, लेकिन वहाँ पर शायद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुरम नहीं जा सके, वो कोहाट तक जा सके। यहाँ पर उन्होंने एक जो जरगा है इसमें शिरकत की, ग्रैंड जरगे में। ये नहीं बताया गया कि इस जरगे में किस किस्म के अमायदीन ने शिरकत की है, क्या ये जरगा मुअस्सर साबित हो सकता है या मुअस्सर साबित नहीं हो सकता। बहरहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज कोहाट गए और यहाँ पे उन्होंने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि जो भी अमन को ख़राब करेगा उसके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाएगा, और ये बाकायदा उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दे दी है। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फ़ौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। फ़ौज, पुलिस और इंतज़ामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिश कर रहे हैं। ये वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है। इलाके में कायम तमाम मोर्चे बिला तफरीक ख़त्म किए जाएँ। इलाके में कायम जो सूरत हाल है, अब ज़ाहिर है कि जब फ़रीक़ैन मोर्चा ज़न हैं तो इनको मोर्चों से कैसे निकाला जाएगा। अहकामात देना, हिदायत जारी करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुरम जैसे इलाके में हुकूमती अहकामात के ऊपर या जरगों के फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद जो है इस वक्त नामुमकिन सी सूरत हाल लगती है। बहुत मुश्किल सूरत हाल जो है वो इस वक्त कुरम में पैदा हुई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे, अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है। ग्रैंड जरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे, सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। जो लोग इलाके में अमन ख़राब कर रहे हैं, मकामी कम्यूनिटी उसकी निशानदेही करे। फ़रीक़ैन के दरमियान नफ़रत की फ़िज़ा को ख़त्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। इलाके में लोगों के पास मौजूद भारी असलहा जमा किया जाए, जबकि सरहदी इलाके के लोगों के पास मौजूद असलहा भी अमानतन जमा किया जाए। वज़ीर आला की इंतज़ामिया को हिदायत, जो भी हथियार उठाएगा वो दहशत गर्द कहलाएगा, अली अमीन गंडापुर। दहशत गर्दों का अंजाम जहन्नुम है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। इलाके के आर्जी तौर पर बेघर होने वाले अफराद के लिए फ़ंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी किए जाएँ, वज़ीर आला ने यह हिदायत की है। सूबाई हुकूमत इन बेघर अफराद की बाइज़्ज़त वापसी यकीनी बनाएगी। अब ये जो असलहा लोगों से जमा करने के हवाले से हिदायत जारी की हैं अली अमीन गंडापुर ने, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोहाट तक तो चले गए, लेकिन वो ज़मीनी हक़ाइक़ से नाबलद हैं। उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का शायद पता नहीं है, दुरुस्त अंदाज़ में वो इदराक नहीं कर सके कि जहाँ सरकारी लोग नहीं जा सकते, जहाँ पे सड़कें बंद हों, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे नकल मकानी ना हो रही हो, ना हो सकती हो, और एक दूसरे के जो फ़रीक़ैन के जो लोग हैं मोर्चे में बैठे हुए हों, एक दूसरे की लाशें वो ना उठा सकते हों, तो ऐसे में जरगा क्या कर सकता है, उसमें इंतज़ामिया क्या किरदार अदा कर सकती है। और फिर ऐसी सूरत हाल में कि जब इस वक्त भी जंग जारी है, लड़ाई जारी है,
लोगों से असलहा कैसे इकट्ठा किया जाए, सरहदी मकामात पर लोगों से असलहा कैसे इकट्ठा किया जाए। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खोल रही है, क्योंकि बजाय इसके कि कोई मुअस्सर किरदार अदा किया जाता, कुरम का दौरा किया जाता, वहाँ पर चूँकि मसला है, कोहाट में तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इसी तरह 1 दिसंबर को यानी कल का जब दिन होगा तो वज़ीर आला तो ज़ाहिर है कि वो आज गए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 1 दिसंबर को कोहाट का दौरा करेंगे। वो भी कोहाट तक ही जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा कुरम में। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर फ़ैसले अहकामात जो हैं ये इन पर कैसे अमल दरामद होगा। इस मामले पर भी सियासत हो रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि इस मामले को भी सियासी जो रकाबतें हैं उसकी नज़र किया जा रहा है। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर प्रेस क्लब का दौरा किया, यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान भी उन्होंने ज़ाहिर है कि कुरम के हालात के तनाजुर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि सूबा जल रहा है लेकिन ये वफाक पर हमला आवर हैं और ये वफाकी दारुल हुकूमत को आग लगाना चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब मैंने ऐलान किया कि मैं कुरम जाऊँगा तो फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़याल आया कि वो भी जाएँ और वो कोहाट गए। गवर्नर भी कोहाट ही जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और ताज़ा तरीन जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है वो है बन्नू ऑपरेशन। बन्नू के मसाफ़ाती इलाके बका खेल, गोड़ा बका खेल और मुख्तलिफ़ दीगर इलाके जो हैं, और बतदरीज ये ऑपरेशन का सिलसिला जो है ये ख़दशात पाए जा रहे हैं, इम्कानात पाए जा रहे हैं कि ये सिलसिला वसी किया जाएगा और इसमें जानी खेल का इलाका भी शामिल किया जा सकता है। बन्नू के अतराफ़ में ख़ुसूसन जानी खेल, बका खेल, हवेद, मीरियान और बाकी जो मसाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। आम लोगों के घरों को भी मिसमार किया गया है और इसमें कहा जाता है कि मिलिटेंट्स के ठिकानों को भी मिसमार किया गया है, ये दावा किया जा रहा है। तो ख़दशात जो हैं बन्नू के अवाम के इस हवाले से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ठिकाने जो हैं मिलिटेंट्स के ये बन्नू शहर के अंदर भी हैं। और इसी हवाले से जब बन्नू अमन मार्च हुआ था तो बन्नू के जो रहनुमा थे इस अमन मार्च के, उन्होंने ये कहा था कि गुड और बैड तालिबान के ख़िलाफ़ बिला तख़सीस जो है वो कार्रवाई की जाए। और उसके बाद कुछ मुतअद्दिद ठिकानों के हवाले से ये बताया गया था कि उन ठिकानों पर जो है वो बाकायदा छापे मारे गए, गिरफ़्तारियाँ की गई और वहाँ से असलहा और दीगर सामान भी बरामद किया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी रीजन के हवाले से आज बात करें तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आज खुलकर ये कहा कि उनके आबाई ज़िला के ऊपर या पूरे डिवीज़न के ऊपर डेर इसमाइल ख़ान की बात उन्होंने की कि मेरा अपना ताल्लुक़ डेर इसमाइल ख़ान से है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ डेर इसमाइल ख़ान से है और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ भी डेर इसमाइल ख़ान से है। उन्होंने कहा कि डेर इसमाइल ख़ान पर इस वक्त मिलिटेंट्स का कंट्रोल है, शाम के बाद बिल्कुल हुकूमती अमलदारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत क्या संजीदा इक़दामात उठाती है। सिर्फ़ दौरा करके आ जाना, कोई ऐसी बात करना कि जिस पर अमल दरामद भी मुमकिन ना हो, बहुत मुश्किल हो, तो फिर इससे ये मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल जो है वो ज़ाहिर है कि बातचीत के ज़रिए हल होंगे। कोशिशें बहरहाल जारी रखनी चाहिए। एक अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और गुज़िश्ता 2-3 दिनों से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरगर्म भी है। मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें जारी हैं और उन्होंने इस APC में उनको शिरकत की दावत दी है। खैबर पख्तूनख्वा जो है इस वक्त जल रहा है, सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है और ऐसी सूरत में लोगों को समझ नहीं आ रही, ख़ुसूसन कुरम के लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये मामला हल कैसे होगा। लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। वहाँ पे इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं ये मुअत्तल हैं, आम जो टेलीफोनिक राब्ते हैं वो भी बहुत मुश्किल से होते हैं, चूँकि वहाँ पे मवासलाती सारा निज़ाम जो है वो मुअत्तल किया गया है। ऐसे में अगर बड़ी शाहराहें बंद हैं, अगर लोग नकलो हरकत नहीं कर सकते, अगर पेशावर पारा चिनार सड़क बंद है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। लोग घरों के अंदर महसूर हैं, चाहे आप कुरम की बात करें, चाहे आप बका खेल के हवाले से बात करें, तो
ایک مجموعی جو امن و امان کی فضا بن رہی ہے وہ شاید دن بدن اس میں اضافہ ہوگا۔ صورتحال اگر ہم قبائلی علاقوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں سابق جو ممبران اسمبلی ہیں، جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یا جو سینٹ کے ارکان ہیں، انہوں نے ایک وفد نے گورنر خیبر پختونخوا سے ملاقات بھی کی اور اس ساری صورتحال کا بطور جو ہے بغور جائزہ لیا گیا اور مختلف تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ جب تک سیاست کو ایک سائڈ پہ نہیں رکھا جائے گا، جب تک سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا اور جب تک ایک پائیدار امن کے قیام کے لیے مؤثر بات چیت نہیں کی جائے گی اور دونوں فریقین سے براہ راست رابطہ نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا مزید اس میں اپڈیٹس آتی ہیں، اور بنو آپریشن کے حوالے سے، کرم کی صورتحال کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپڈیٹ رکھوں، اور ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی تھوڑا بہت آپ کو میں اپڈیٹ کیا کروں گا۔ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔